नमस्कार, कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। कल देर रात बानसूर के चैनपुरा गांव में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। कल सुबह ही चैनपुरा के एक युवक को पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि ये दूसरा युवक ड्राइवर है और पहले युवक के साथ सब्जी का ट्रक लेकर दिल्ली गया था। पिछले 19 दिन में अलवर जिले में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया था, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर दो पॉजिटिव मिलने से पूरे इलाके में लोगों के बीच चर्चा का बिंदु यही है। इनके दिल्ली जाने का पता चलने पर स्वास्थ्य विभाग ने इनका रैंडम सैंपल लेकर जांच कराई थी। अब चैनपुरा और आसपास के इलाकों में इनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। प्रथम कोरोना पॉजिटिव की पहचान नयाबास ग्राम पंचायत में और दूसरे कोरोना पॉजिटिव की पहचान कराना ग्राम पंचायत में हुई है। दोनों ही कोरोना पॉजिटिव सब्जी परिवहन से संबंधित कार्य करते थे। दोनों ही कोरोना पॉजिटिव को उपचार के लिए अलवर के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और उनके संपर्क में आए हुए लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बानसूर प्रशासन आप सभी से अपील करता है कि आप सभी राज्य सरकार की कोरोना एडवाइजरी का पालन करें व आपात की इस घड़ी में प्रशासन का सहयोग करें। चैनपुरा पॉजिटिव केस के संपर्क में आने की वजह से राजनोता गांव के 3 लोगों को भी जांच की गई है। राजनोता चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक इनकी अग्रिम जांच के लिए राजकीय बीडीएम अस्पताल को सूचित कर दिया गया है। साथ ही इन्हें होम क्वारंटाइन के लिए भी निर्देशित किया गया है। चैनपुरा के पॉजिटिव युवकों के पावटा आने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले यहां के प्रभात कॉलोनी बाजार में अपनी गाड़ी का काम कराने ये युवक आया था। इस दौरान वह कई लोगों के संपर्क में आया था। सूचना के बाद प्रभात कॉलोनी बाजार में प्रशासनिक अमला पहुंचा और लोगों की स्क्रीनिंग की गई। बीडीएम अस्पताल में आज 64 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। अब तक कोटपुतली तहसील के 1444 लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए भी निर्देशित किया गया है। पीएमओ डॉक्टर केएल मीना ने बताया कि अब तक यहां 155 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे गए। इनमें से 141 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही और 13 लोगों की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। पनियाला सरपंच रविंद्र मीना ने आज कोरोना के संभावित टीके के मानव परीक्षण के लिए अपना शरीर दान करने की पेशकश की है। इस संबंध में आज उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है। मीना का कहना है कि मानव हित में वे अपना सर्वस्व भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। इधर कोटपुतली के इटली के जोहड़ से बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। यहाँ आधे कोटपुतली के नालों का गंदा पानी इकट्ठा होता है और इसे निकालने का कोई प्रबंध भी नहीं किया गया है। पिछले दिनों यहाँ पानी निकासी के लिए पंप लगाया गया था, लेकिन आरोप है कि इसके एवज में डीजल का मोटा पेमेंट उठा लिया गया, जबकि ये कभी चला ही नहीं। कोर्ट में खाज ये कि एक ट्रैक्टर ने इस पंप को घसीटकर पानी में ही उलट दिया। चश्मदीदों के मुताबिक इस ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। शिकायत के बाद आए नगरपालिका के नुमाइंदे पानी में नहीं उतरे। बाद में यहाँ रहने वाले लोगों ने पानी में उतरकर पंप को सीधा करने में मदद की। आपको बता दें कि पिछले कुछ अरसे से इस जोहड़ में गिरकर लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। बानसूर के कुंडली गांव में आज आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सुबह जल्दी यहां हथकढ़ शराब के ठिकानों पर छापा मारा गया। आबकारी सीआई मदन गुर्जर ने बताया कि 12 भट्टियों को तोड़ दिया गया है और 5000 लीटर वाश भी नष्ट किया गया है। साथ ही 120 लीटर हथकढ़ शराब और 25 खाली ड्रम बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गए। अब पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। विराटनगर के मुख्य बाजार में जलदाय विभाग ने नगरपालिका की अनुमति के बिना ही सड़क तोड़ डाली। आरोप है कि पहले भी कई बार इसी तरह सड़क तोड़ी जा चुकी है। नगरपालिका ईओ अरुण शर्मा अब विभाग को नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं। बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist.
music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sports. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. कोट न्यूज बुलेटिन में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया आज कोटपुतली पहुंचे। यहां गुर्जर शहीद स्मारक पर उन्होंने पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। जोनापुरिया ने बताया कि तेज गर्मी की वजह से पक्षियों के सामने पानी का संकट हो गया है, इसीलिए बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने परिंदा अभियान शुरू किया है। लॉकडाउन और कोरोना संकट में योद्धा की भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों का भी उन्होंने धन्यवाद दिया। पंचायत समिति सदस्य भोम सिंह गुर्जर के नेतृत्व में भी पक्षियों के लिए दाना पानी मुहिम जारी है। गुर्जर ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति के वार्ड नंबर 21 में 100 परिंदों और पक्षियों को चुग्गा डालने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बीजेपी कोटपुतली पश्चिम के मंडल अध्यक्ष संजय सिंह नारेड़ा ने आज एईएन उधम सिंह को 60 मास्क भेंट किए। नारेड़ा ने बताया कि बिजली कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए ये मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। नारेड़ा के ही मीणा मोक्ष धाम में 21 पौधे लगाए गए। सुभाष मीणा ने बताया कि रामकरण मीणा और बनारसी देवी की याद में यहां पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने पौधों की देखभाल की शपथ भी ली। चिमनपुरा गांव में कोरोना योद्धा पुलिस कर्मियों का अभिनंदन किया गया। सरपंच संघ अध्यक्ष पुष्कर रावत ने बताया कि पनियाला थाना प्रभारी हितेश शर्मा, बीट प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ ही एनसीसी कैडेट्स का भी साफा पहनाकर धन्यवाद दिया गया। ग्रामीणों ने इन कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा भी की। विराटनगर में कई लोग हैं जो कोरोना संकट में जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। 7 साल का एक बालक कुलदीप एलकेजी का छात्र है, लेकिन कॉलोनी में कोरोना वीर कहलाता है। वहीं एनएसजी कमांडो रोहितास गुर्जर छुट्टियों में होने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोगों को लगातार जागरूक कर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। 8 साल पहले सीआरपीएफ से रिटायर हो चुके जयसिंह भी सुबह से शाम तक लोगों को जागरूक करने के लिए पेट्रोलिंग करते हैं। कालूहेड़ा की देवनारायण गौशाला में पाक्षिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में गायों के लिए चारा पानी उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई गई। साथ ही जानवरों के लिए चारागाह भूमि पर एक तालाब भी तैयार किया गया। गिरिराज रावत और हवा सिंह ने बताया कि यहाँ करीब 250 बीघा जमीन गोचर भूमि है। इसी पर ये गौशाला संचालित की जा रही है।
आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।